तो इस प्रॉब्लम में जो अपन ने इनइक्वालिटीज ली है वो वन वन से डिवाइड किया तो वन वन ही आया और वन से डिवाइड किया तो 3 आया। ओरिजिन नॉन ओरिजिन सब हमने लिख दिया। अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 3 तक पहुंच रहे। इसका मतलब क्या, हम 2 सेंटीमीटर पर लेंगे 1 2 3 1 2 3। अगर मैं 1 2 3 इतना लेता तो वो छोटा सा ग्राफ बनता है, इसलिए स्केल क्या हो गई, ऑन बोथ एक्सिस क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट आ रहा, 2 सेंटीमीटर। अब बताइए पहला पॉइंट कौन सा है, A1, B पर भी 1, X पर भी 1, Y पर भी 1, और इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये पॉइंट A है 1,0, ये B है 0,1। फिर है ये वाली लाइन x पर भी 3, y पर 3, x पर 3 C पॉइंट, y पर 3 D पॉइंट। C और D को कनेक्ट कर दो, कर दिया। x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये C और ये D, बस दो ही है। और ये दोनों क्या बताते, देखो इधर ये x कॉमा y दोनों एक जगह पे थे। इसका मतलब था ना x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, x भी 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा है, तो दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। बताओ इसका रीजन कौन सा है, लाइन ए बी का रीजन है ओरिजिन साइड, लाइन ए बी ओरिजिन साइड यानी इधर। और सी डी का रीजन क्या है, सी डी का नॉन ओरिजिन साइड यानी इधर नहीं है, उधर। अब बताओ इनका कॉमन रीजन कौन सा, कॉमन शेडेड एरिया कौन सा। अब ये दोनों बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 एरिया है 1 2 3। देखो सभी ओरिजिन रहे, सभी ओरिजिन, तो गारंटेड ये वाला रहता है, ओरिजिन के पास वाला आंसर। अगर सभी नॉन ओरिजिन रहे तो गारंटेड ये वाला आंसर रहता है, नॉन ओरिजिन। लेकिन अगर ओरिजिन नॉन ओरिजिन मिक्स रहे तो चांसेस रहते बीच वाले के। किसके चांसेस रहते, बीच वाले के। चलो चेक करते बोलो, 1 2 3 ये वाला बोलता है इधर चाहिए, इधर, यानी 2 और 1 तो कट ही गया। और ये क्या चाहता है, बोलता है उधर चाहिए, ये कट गया, कोई भी तो नहीं है। ये वाला इधर लिया तो इसका सॉल्यूशन है, तो इसका नहीं है। इधर का लिया तो इसका सॉल्यूशन है, तो उसका नहीं है। और ये वाला लिया तो इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। यहाँ पे कॉमन रीजन बन ही नहीं रहा, और जहाँ पे कॉमन रीजन बनता ज नहीं वहाँ पे आंसर नहीं। जहाँ पे कॉमन रीजन ही नहीं बना तो फिर काय का आंसर। तो देयर इज नो कॉमन शेडेड रीजन फ्रॉम द ग्राफ। हाँ, इसमें ऐसे एरो बताना लिखो कि इसका एरिया उधर है, इसका इधर है। देयर इज नो कॉमन शेडेड पोर्शन, देयर इज नो कॉमन शेडेड रीजन, देयरफॉर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हैज नो feasible solution। फिजिबल सॉल्यूशन बोलो या फिजिबल रीजन बोलो, रुक जाओ थोड़ा सा, सही वर्डिंग और एक बार देख लो क्या लिख सकते हो।
there is no common shaded region, that is no feasible region. Therefore objective only Z has no feasible solution for the given constraints. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहले समझ लो तुम, मैंने जो लिखा हुआ यहाँ पे ये जो जेड रहता है ना, जेड की वैल्यू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बतानी पड़ती है। ये जो जेड है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि यही अपना ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। क्या उद्देश्य रहता है अपना, क्या पर्पज रहता है कि इसको क्या दिखाना पड़ता है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। यानी जेड का मतलब प्रॉफिट रहा तो अपना उद्देश्य क्या रहता है, अपना ऑब्जेक्ट क्या रहता है, अपना ऑब्जेक्ट रहता है कि जेड को मैक्सिमाइज बताओ अगर प्रॉफिट है तो, और जेड का मतलब अगर कॉस्ट है, खर्चा है, तो उसको मिनिमम बताओ। तो यही तो जेड को अपना मैक्सिमम या मिनिमम बताना पड़ता है, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमम या मिनिमम बताना पड़ता है। वो अपना ऑब्जेक्ट रहता है, मेन पर्पज ये सब सॉल्व करने का। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड, यही हमें मिलता है फिजिबल सॉल्यूशन। ये जो मिलता है फिजिबल रीजन, इसी में से मिलता है हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो बताओ यहाँ पे कॉमन रीजन ही नहीं है। और ये जो रहते हैं ना, ये जो लेस देन ग्रेटर देन रहते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, इनको दूसरा नाम है कंस्ट्रेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, लेस देन ग्रेटर, सब्जेक्ट टू बोलते हैं ना, सब्जेक्ट टू इनको बोलते हैं लिमिटेशंस यानी कंस्ट्रेंट्स। यानी ये अपना ऑब्जेक्ट है कि जेड को मैक्सिमम या मिनिमम बताना है। सब्जेक्ट टू यानी इनके अनुसार, ये जो लिमिटेशंस है इनके अनुसार। तो ये लिमिटेशन ना बोलते हुए कंस्टेंट्स बोलते, और इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते, अपना ऑब्जेक्ट है इसलिए। ठीक है, तो ये जो कंस्टेंट्स है, लिमिटेशंस, तो उनके हिसाब से कॉमन रीजन बन ही नहीं रहा। फ्रॉम द ग्राफ देयर इज नो कॉमन शेडेड रीजन, दैट इज नो फिजिबल रीजन। जब कॉमन रीजन रहता है तो हम क्या लिखते हैं, हाँ, फ्रॉम द ग्राफ द कॉमन शेडेड रीजन इज बी। जैसे कि अगर ये होता तो क्या लिखते हैं, ए सी डी बी, ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखते हैं, देयर हाउस, और उसके वर्टाइसिस लिखते हैं, विथ वर्टाइसिस, ये चारों लिखते थे। लेकिन अभी क्या है, नो कॉमन शेडेड रीजन, तो नो फिजिबल रीजन। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, इस जेड को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। फॉर द गिवन कंस्टेंट्स, ये है कंस्टेंट्स, इन कंस्टेंट्स के लिए, इस लिमिटेशंस के लिए इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अपना जो लास्ट में आंसर आता था ना, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो वो आंसर फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम यहीं पे फिनिश होता है, इसका कुछ करना नहीं है। पहले एट फर्स्ट ड्रॉ द लाइन्स एज गिवन बिलो, ये पहला है और ये दूसरा, इक्वल टू 8 इक्वल टू 15।
1 से डिवाइड करो 8, इधर भी 1 से डिवाइड करो 8, 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 5, और 5 से डिवाइड करो तो 3 आएगा। फिर बताओ क्या आएगा, ये इधर है ना 0 बड़ा है बोलते, 0 बड़ा है, गलत, नॉन ओरिजिन सही, और 15 बड़ा है बोलते, 15 बड़ा है तो क्या सही बात है। और ये अपने 8 तक जा रहे, 8 तक जा रहे तो हम 1 2 3 4 लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 1 सेंटीमीटर पर ही लेंगे, 1 सेंटीमीटर पर ही लेंगे। और बताओ पहला x पर 8 y पर 8, x पर 8 y पर भी 8, ये है a, इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू, और ये है b, 0,8 लिखना, हाँ इक्वेशन लिखना। दूसरा है x पर 5 y पर 3, x पर 5 y पर 3, और इसका है 5,0 यानी c, 0,3 यानी d, ये लाइन है सी डी, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। बताओ इसका कौन सा है, ए बी का, ए बी का है नॉन ओरिजिन यानी उधर, और इसका कौन सा है सी डी का ओरिजिन। कोई कॉमन रीजन नहीं है, इसका इधर है तो उधर सेटिस्फाइड नहीं करता, उसका उधर करता है तो इधर नहीं करता। ये वाला एरिया देखेगा तो ना इसका है ना उसका है, ये एरिया इसका है तो उसका नहीं है, और ये वाला एरिया इसका है तो इसका नहीं। तो और ये देखो दोनों, ये एक साथ आपको दे दिए उन्होंने, ये अलग निकालना, x बड़ा है 0 से, और दूसरा लगे तो वैसा ही लिखना, ऐसा ऐसा, y बड़ा है 0 से, तो y भी बड़ा है x भी बड़ा है, तो दोनों बड़े हैं तो पॉजिटिव, तो क्या है रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फ्रॉम द ग्राफ देयर इज नो कॉमन शेडेड रीजन, दैट इज नो फिजिबल रीजन। कॉमन शेडेड रीजन है यानी कोई फिजिबल रीजन नहीं। देयरफॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, ये जो है ना z, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन कंस्टेंट्स, इनको कंस्टेंट्स बोलते हैं, इन लिमिटेशंस के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं उसके पास, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा है।